पिछले दिनों दिशा रवि को अरेस्ट किया गया, पिछले दिनों नवदीप कौर को अरेस्ट किया गया, पिछले दिनों शिव कुमार को अरेस्ट किया गया, पिछले दिनों मनदीप पुनिया को अरेस्ट किया गया। शिव कुमार आज भी जेल में है। नवदीप 45 दिन बाद रिहा हुई और आज हमारे साथ नवदीप भी है। और नवदीप से ही हम पूछते हैं, वो और शिव कुमार मिलके मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे हरियाणा में। अचानक वो क्या हुआ कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और 45 दिन के बाद उनको फिर जमानत मिली। नवदीप, उस दिन की घटना अगर वो याद करें वो तो हम उस पर आएंगे, लेकिन शिव कुमार आज भी जेल में हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी जो हाई कोर्ट में रखी गई हैं वो बताती हैं कि उनके साथ पुलिस ने अच्छा सलूक नहीं किया, उनकी हड्डी में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। ये आप बता सकती हैं, आप तो 45 दिन रहीं जेल में और पुलिस कस्टडी में भी रहीं, तो आखिर ये पुलिस किस तरह का बर्ताव कर रही है और क्यों? देखिए, जो पुलिस का बर्ताव है बहुत ही अनमाननीय है कि मतलब इंसान को शर्मसार कर देने वाली जो वो हरकतें करते हैं पुलिस वाले। और एक जो दलित होने के नाते, एक महिला होने के नाते, मैं हर महिला के लिए मैं बोलती हूँ कि महिला होने के नाते जो मैंने फील किया है वो ये है कि पुलिस वालों को जानवरों के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करते हम लोग जैसा वो इंसानों के साथ करते हैं। उनका जैसे पकड़ना, मुझे अरेस्ट करना, कोई फीमेल पुलिस ना लेके आना, और मुझे पकड़ा, जेंट्स पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और मुझे पहले सुनसान रास्ते में खड़ा करके, गाड़ी को खड़ा करके वहाँ पे पीटा गया बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वहाँ पे मुझे कुंडली थाने में लेके जाया जाता है। कुंडली थाने में मतलब मुझे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, अलग अलग तरीके से मारा जाता है। फिर उसके बाद सोनीपत में जाके मारा जाता है और फिर जाके मतलब मुझे कुंडली वहाँ पे करनाल जेल में छोड़ दिया जाता है। आपको बताया नहीं उन्होंने कि क्यों पकड़ा? आखिर आपने पूछा होगा कि क्या मेरी क्या खता है, मैंने क्या किया है और आप इस तरह से बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? वो उन्होंने सीधा यही बोला है कि आपका कोई मतलब नहीं है कि आप किसी के खिलाफ बोलो, आपको जो काम दिया जा रहा है आप वो क्यों नहीं करते? आपको किसने बोला कि आप किसानों की डिमांड उठाओ? आपको किसने बोला कि आप लेबर लॉस के खिलाफ बोलो? या फिर आपका जो काम है वो ये है कि आप गटर साफ करो, कंपनियों में काम करो, बस यही आपका काम है। ये पुलिस बोल रही है आपको? जी, ये पुलिस के द्वारा बोला गया और ऐसे तो खुद भी ये बोला है गटर साफ करो, आपका काम नहीं है किसानों के लिए आवाज उठाना या मजदूरों के लिए आवाज उठाना, ये बोल रही थी? जी, ये पुलिस के द्वारा बोला गया था मुझे और ये जाति सूचक गालियां भी दी गई। और उसके बाद मतलब रिमांड लेने के बाद मेरा मेडिकल तक नहीं करवाया गया और फिर मुझे करनाल जेल में छोड़ दिया गया। फिर मैं जब घर वालों से मिली, मेरी अपनी बहन से मिली, तब जाके मैंने उनको बताया कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। फिर जाके कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद 14 दिन बाद जाके मेरा मेडिकल होता है। 12 जनवरी को आपको गिरफ्तार करते हैं और 16 जनवरी को शिव कुमार को उठा ले जाते हैं। वो भी बड़े रात में एकदम से पुलिस पहुंचती है उसके घर में। अभी उनके पिताजी से भी बात हो रही थी तो वो बता नहीं पा रहे थे ठीक से कि आखिर कहाँ ले गए, और 10 दिन के बाद उनको भी बताया गया। तो शिव कुमार और उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा गया। तो ये क्या वजह रही? जस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकारों के लिए लड़ रहे थे मजदूरों की? आप वेतन की डिमांड कर रहे थे ना आप लोग? तो जी। हम वेतन की डिमांड कर रहे थे कि जो वेतन हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो हम लोगों ने काम किया है उसका वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिसको उन्होंने जबरन वसूली दिखा दिया है, जिसको उन्होंने मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर बोल के मतलब केस लगा दिए हैं। तो इसीलिए जो एक्सटॉर्शन का भी केस, जी, स्नैचिंग का भी लगा दिया है। मतलब ऐसी धाराएं लगा दी हैं। शिव कुमार के ऊपर भी यही लगाया गया है और मतलब कोशिश की जा रही थी कि हम लोगों को दबा दिया जाए ताकि हम लोग आगे ना बोलें। ठीक है, तो शिव कुमार तो अभी जेल में ही हैं, तो आप लोग ने इसके बाद पुलिस पे कोई दबाव डाल रही? आप लोग इलाके के MP MLA किसी से मिली कि वो कुछ करें, इस मामले में इंटरवीन करें और शिव कुमार को जल्दी रिहा किया जाए? नहीं, अभी तक तो मैं किसी से नहीं मिली हूँ। जब से मैं आई हूँ मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं कहीं पे भी नहीं जा पाई हूँ। अपने लॉयर से भी मिलूंगी और कोशिश करेंगे कि वो कोर्ट के जरिए हम लोग अपनी बात रखें और वहाँ पे जाके अपना जो केस पूरा रखें, ताकि जो कोर्ट के जरिए जो शिव कुमार को बेल मिल पाए और जो ये पूरा मामला है उसमें रिहाई मिल पाए। इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे मनदीप पुनिया से, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ और किस तरह से पुलिस उनको उठा के सिंह बॉर्डर से ले गई और उसके बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। और अब मनदीप से भी हम जानना चाहेंगे कि अचानक जब उठा लिया गया तो आपको तो आप तो एक तरह से वहां पर कवर करने गए थे सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन, अचानक ये क्या कार्रवाई होती रातों रात? देखिए, जब मुझे 30 तारीख को जब उठाया उन्होंने
तो उन्होंने पहले ही चिन्हित कर रखा था, उन्होंने बिल्कुल बकायदा नाम मुझे सुनाई दे रहे थे, ये रहा मनदीप पूनिया, और उन्होंने एक टेंट में लेके गए हैं मुझे, और वहां पर उन्होंने लाठियां बरसाई हैं लगातार, मेरी लेफ्ट लेग को अलग करके उस पर लाठियां मारी। मतलब आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था आपको? जी बिल्कुल। मतलब ऐसी कौन सी बात आपने, ऐसी कौन सी हरकत कर दी थी कि पुलिस को आइडेंटिफाई करना पड़ा? पत्रकार तो रिपोर्ट ही कर सकता है, तो रिपोर्ट ही मैंने किया था। 29 तारीख का जो बीजेपी के कुछ लोग आए थे वहां पर पत्थर मारने, उनकी आइडेंटिटी मैंने रिवील की थी, और उनके फोटोज मैंने जारी करके बताया था कि ये बीजेपी के लोग थे, लोकल नहीं थे। तो उसी, मुझे लगता है कि उसी के खार और उसी की वजह से मुझे टारगेट किया गया और रातों रात उठा के ले गए। आपके बहुत सारे साथी जो हैं वो रात में आपको ढूंढ भी रहे थे, उन्होंने फिर बाद में बताया भी कि किस तरह से, और पुलिस जो है एक थाने से शायद दूसरे थाने ले जा रही थी या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, और किसी को पता भी नहीं लग रहा था। मुझे पहले तो उस टेंट, सिंगू बॉर्डर के टेंट से पीट के उन्होंने एक गाड़ी में बैठाया, व्हाइट स्कॉर्पियो में, पूरी दिल्ली में वो घुमाते रहे, और एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाके बंद कर दिया। वो थाना नहीं था, कोई पुरानी बिल्डिंग थी, और वहाँ एक कमरे में मुझे मेरी जैकेट उतार के, मेरे जूते उतार के, ठंड में पंखा चला के बैठा दिया गया। पानी मांगा तो पानी पिलाया नहीं, मुंह पे मारा, और मेंटल टॉर्चर करते रहे, और ऐसे ऐसे बात करते रहे। इसके ऊपर 376 लगा देते हैं, इसकी रेड लाइट एरिया से गिरफ्तारी दिखा देते हैं। अच्छा, ये सब बातें कर रहे थे वो आपके सामने? हाँ, इसके ऊपर एनडीपीएस लगाते हैं। फिर कोई एक कांस्टेबल आता है, वो उनको वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये इसकी गिरफ्तारी का वीडियो बाहर वायरल हो रहा है। फिर एकदम से वो सारे चौकन्ने होते हैं और सारे उठ के जिस कमरे में मेरे को बैठा कर वहां से चले जाते हैं। आधे घंटे बाद आते हैं और एक प्राइवेट गाड़ी में बैठाकर मेरा मेडिकल करवा के वो जेल में भेज देते हैं। मतलब तब तक जो है आप, जब तक उनको ये कोई नहीं बताता कि ये वायरल हो रहा है और ये पब्लिक जान गई है, तब तक जो है आपको वो एक तरह से पेश आते हैं, क्रूरता से पेश आते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बात ऐसे कर रहे थे, तुम्हें बनाएंगे पत्रकार, तेरे जैसे रगड़े, तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं। तो उनकी फिजिकल वायलेंस से तो ज्यादा उनकी जो शब्दावली थी वो बहुत खराब थी। तेरे जैसे पत्रकार बहुत रगड़े हैं, ये इस लाइन का मतलब क्या है? पत्रकार रगड़ने की कोई चीज थोड़ी ना है, पत्रकार ऐसे ही थोड़ी ना है कि उनको आप रगड़ दोगे पकड़ के। तो ये सीरियसली ये सवाल करने वाली चीज है कि वो क्या पुलिस को पत्रकार रगड़ने वाली कोई चीज लगते हैं कि उठाओ और रगड़ दो। मजेदार बात है कि जो पुलिस में भर्ती जो लोग होते हैं उस वहां पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या जूनियर लेवल पर भी और सीनियर लेवल पर भी, वो सारे लोग हम ही इसी सोसाइटी से, इसी समाज से, जिस समाज से हम और आप हैं। उनकी शब्दावली कैसे अलग हो जाती है? और मजेदार बात तो ये भी है कि वो जो आईपीएस वगैरह भर्ती होते हैं वो करंट अफेयर्स के लिए हमारी रिपोर्टें पढ़ते हैं, हमारे ही जो इकोनॉमिक्स के ऊपर या फिर सोसाइटी के ऊपर जो लिखे हुए लेख हैं, रिपोर्टें हैं, वो पढ़ते हैं। उन्हीं को देकर वो उन्हीं को पढ़कर ज्ञान हासिल करके वो एग्जाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और बाद में उन्हीं को ये लगता है कि ये तो रगड़ने की कोई चीज है, रगड़ देते हैं। तो शब्दावली तो वाकई बहुत खराब है ही। तो फिर क्या आप, ये हमने सुना और फिर बाद में ये भी कि भाई आपको वकील भी नहीं मिला, कैसे? पहले तो आपको पुलिस कस्टडी में रखते हो? हाँ, वो 31 तारीख तक मैं पुलिस कस्टडी में था। 31 तारीख को वो जब मेरे वकील आ जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि मैं समयपुर बादली की स्पेशल सेल में बंद हूँ। तो और एक बात और कि एक पत्रकार को स्पेशल सेल में बंद करने की क्या जरूरत है अभी, ये भी एक पूछने वाली चीज है। और दूसरा, फिर जब पत्रकारों को पता चल गया और वकीलों को पता चल गया तो वकील वहां पर आए, उनको बोला कि हम इसको 2 बजे कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे जाके 1:30 बजे ही पेश कर दिया कोर्ट में। तो ये भी एक सोचने वाली चीज है। तब तक वकील नहीं आए थे आपके? नहीं, वकील नहीं आए थे। मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया कि मेरे वकील अभी तक नहीं आए, इन्होंने 2 बजे का समय दिया और ये 1:30 बजे मुझे पेश कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्शन भी मैंने वहां पे उठाया था। उसके बाद फिर आपको जुडिशियल कस्टडी फिर में भेज दिया जाता है? जी। हाँ जी। इस बीच मतलब आप 2 दिन आप पुलिस कस्टडी में रहते हैं? मैं 30 की शाम को उठाया था, 31 की शाम को मुझे भेजा गया, तो एक दिन मैं जुडिशियल कस्टडी। और उस एक दिन में आप एक बात कर रहे हैं शब्दावली की जो उन्होंने बात की, और कैसे पत्रकारों को रगड़ना चाहिए ये पुलिस जानती है अच्छे से। इसके अलावा क्या फिजिकल कोई टॉर्चर करने की कोशिश की या? हाँ, सिंगू बॉर्डर पर जो टेंट है पुलिस का, उसमें उन्होंने मेरे ऊपर लाठियां बरसाई। मेरे लेफ्ट लेग को अलग कर दिया गया, उसके ऊपर बहुत लाठियां मारी उन्होंने, तो उसके ऊपर वो निशान भी हैं अभी तक, और वो सारा कुछ है। जब ये नवदीप और और उसके 4 दिन बाद शिव कुमार का भी केस होता है, जिसके लिए हम और आप आज यहाँ पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नवदीप की, तो उसके बाद आपको क्या लगता है? जब नवदीप का 45 दिन के बाद नवदीप को जेल से रिहा हुई है अभी पिछले शुक्रवार को, और उसके साथ भी जो यातनाएं हुई हैं और शिव कुमार के साथ जो हो रहा है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसकी आई जो है हाई कोर्ट में उसने रखी हैं, के सामने गई हैं, उसको क्या लगता है कि ये पुलिस का ये आम रवैया है
या कुछ खास रवैया एक किसान आंदोलन को देखते हुए ये पुलिस बरत रही है? देखिए, मेरे को लगता है कि जो इंडियन पुलिसिंग सिस्टम है, जो अभी जिस जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों से वो काम कर रही है, उसके ऊपर सीरियसली सवाल खड़े करने की जरूरत है। स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंटों के ऊपर कैसे लाठीचार्ज कर रहे हैं, किसानों के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, और एक किसान नवरीत सिंह तो शहीद भी हो गया पुलिस की गोली से। शिव कुमार पे तो चोरी और जो है अटेम्प्ट टू मर्डर सबके इल्जाम लगा दिए। वो तो मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ रहा था। ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कोई मजदूर अपना वेतन कंपनी के पास मांगने चले जाए तो वो मनी एक्सटोर्शन कैसे हो जाता है। वो अपनी दिहाड़ी मांगने चले जाए मजदूर आदमी, तो मनी एक्सटोर्शन कैसे हो गया। दूसरा, वो प्रदर्शन कर रहा है तो उसके ऊपर आप इरादा कत्ल कैसे लगा सकते हैं, 307 आप अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे लगा सकते हैं। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं। और शिव कुमार के ऊपर जिस हिसाब के टॉर्चर जो मेडिकल हुआ सेक्टर 32 में चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश में, उसमें आप देखिए उसके 3 नाखून नीले पड़े हुए हैं, नाखून उनके पैरों की हड्डियां टूटी हुई हैं, पैरों की हड्डियां टूटी हुई है, मेंटली तौर पे वो ठीक नहीं है। तो और उनको स्ट्रेच किया गया है, उनके पैरों के ऊपर लोहे की रोड फहराई गई है, उसके ऊपर 2 पुलिस वालों ने रोल किया उसको। तो ये इस तरीके के टॉर्चर इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस, इंडियन पुलिसिंग पे बात करने की जरूरत है अब हमें। मतलब शिव कुमार के साथ जो टॉर्चर हुआ है, नवदीप के साथ जो टॉर्चर हुआ, वो तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे। उनको तो बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है। और जो जेल में जिन किसानों से मैं मिला, उनके शरीर पे मेरे से बड़े चोटों के निशान थे। तो मैं तो लकी तो क्या कहूँ, टॉर्चर तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे से बड़े विक्टिम वो लोग